गुड इवनिंग दोस्तों। आज का वीडियो का टॉपिक है कोटास इन एमडीएस कोर्स। एक एमडीएस कोर्स में बीडीएस करने के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है मास्टर इन डेंटल साइंस डेंटल सर्जरी, तो एमडीएस कोर्स में क्या क्या कोटास है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे कोटा है क्या। देखिए, डेफिनेशन है द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज अलॉट और दैट यू मस्ट हैव टू डू। मतलब कोई एक काम जो कि आपका कोर्स के दौरान आपको सिलेक्ट कर दिया जाता है कि ये काम है और ये काम आपको कंप्लीट करना है ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर। जो जो बीडीएस कंप्लीट करने के बाद नीट एमडीएस देने के बाद एमडीएस को पार्सू करते हैं, मेनली उन लोगों का सबका क्वेरी ये होता है कि ये कोर्स में कितना फीस स्ट्रक्चर है, कितना स्टाइपेंड है और क्या हम सीखेंगे, क्या कॉलेज के ऐसे है, लेकिन क्या क्या करना पड़ता है, काम क्या क्या रहता है, रिस्क बेनिफिट जो एनालिसिस बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क रिवार्ड रेशियो, सब कोई बेनिफिट के पीछे कितना स्टाइपेंड होगा, कितना अवार्ड होगा, इस सब के पीछे है। लेकिन कितना आपको काम करना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितना काम का प्रेशर रहता है, क्या क्या कोटा रहता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करता। तो डीसीए की एक वेबसाइट है, वहाँ पे ढूंढने के बाद एक पीडीएफ मिला है। आप चाहेंगे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, नंबर में मेरा व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिए, उसको मैं पीडीएफ भेज दूंगा क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है और आज कोटा क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में आज बोल दूंगा। क्या क्या एमडीएस हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है काम। देखिए, फर्स्ट तो है एक पेशेंट कोटा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में थोड़ा आपका प्री क्लिनिकल कुछ काम टाइम रहेगा 3-4 महीने, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट वर्क स्टार्ट होगा। पेशेंट वर्क जब स्टार्ट होगा उस हिसाब से आपको पेशेंट कोटा स्टार्ट हो जाएगा। आपका हर एक महीने में, 3-4 महीने में, हर एक साल में इतना पेशेंट करना है, इतना नीट रिवेन्यू कॉलेज के लिए आना चाहिए, ये सब एक कोटा कॉलेज सिलेक्ट कर देता है। आपका नहीं आएंगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा, आपका जो मार्क्स है, आपका जो डिस्टिंक्शन है तो बोलते हैं, मार्क्स उस हिसाब से जाज होगा, एग्जामिन उस हिसाब से होगा आपका। तो ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। एक होता है एक पेशेंट कोटा। इसके अलावा बहुत सारा प्रेशर आपको रहता है कोटास का कंप्लीट करने का, खुद को टाइप करने का, एडिट करने का, अपलोड करने का, बहुत कुछ पब्लिश करने का। फर्स्ट और एक सेकंड, ये जर्नल क्लास, बड़ा बड़ा कुछ जर्नल वेबसाइट्स होता है, वहाँ पे आपका एक जर्नल पब्लिश होना चाहिए। इसका क्या है, पास करना है हर एक साल में, पर ईयर 5। सेमिनार, सेमिनार आपको कितना अटेंड करना है, आपको करना है हर एक ईयर में 5 क्लिनिकल केस प्रेजेंट। हर एक ईयर में 4 क्लिनिकल, आपका जो क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे कितना केस आ रहे हैं उसका फोटोग्राफी टोटोग्राफी रख के, डॉक्यूमेंटेशन रख के, जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम में सब प्रेजेंटेशन करना है, या सेमिनार हॉल में जो प्रेजेंट करना होता है, कितना क्लिनिकल केस प्रेजेंट कर रहे हैं पर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पर ईयर आपको 4-4 ऐसे करना है। लेक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट, जो बीडीए स्टूडेंट्स होता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उन लोगों को जो लेक्चर थिएटर में क्लास होता है, उन लोगों को भी कभी कभी जाके आपको क्लास लेना पड़ता है, लेक्चर देना पड़ता है। तो लेक्चर फॉर द यूजी स्टूडेंट्स पर ईयर 1, हर साल में एक एक क्लास आपको लेना पड़ेगा। देन ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम तो अलग से कॉलेज के द्वारा कभी कभी सिलेक्ट किया जाता है, मिनिमम डीसीआई की तरफ से एक कोटा है। कॉन्फ्रेंस अटेंड, कॉन्फ्रेंस जो होता है सेम स्टेट में होता है सकता है, सेम डेंटल कॉलेज में हो सकता है, अलग डेंटल कॉलेज में अलग स्टेट में हो सकता है। कॉन्फ्रेंस अटेंड का क्या कोटा है, 4 पेपर और पोस्टर फॉर 3 ईयर्स। 3 साल में आपका 4 पेपर या पोस्टर होना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए कॉन्फ्रेंस में। तो इसके लिए आपको 4 कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करना पड़ेगा, अटेंड करने के बाद वहाँ पे पेपर पोस्टर प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इस सब में कितना क्या खर्चा होता है उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। जो है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वो अलग ही एक खुद में एक अलग टॉपिक बन जाता है, उसके बारे में और कोई दिन डिस्कस करेंगे। एक तो फी स्ट्रक्चर आप पेमेंट कर रहे हो, लेकिन इस सब का जो कोटा है, आपका जो पेशेंट वर्क है, इस सब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा बहुत खर्चा होता है। इस सब के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते, कोई एनालिसिस नहीं करते, मेरे पास इस सब के इन्फॉर्मेशन है। आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में डीएम करिए, मैं आराम से ऑनलाइन में पेड कंसल्टेशन देकर आराम से सब कुछ समझा दूंगा, क्या क्या करना पड़ता है, क्या रिस्क बेनिफिट एनालिसिस है, सब कुछ। क्लिनिको कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये सब। क्लिनिको पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना है आपको 2 फॉर 3 ईयर्स। साइंटिफिक पब्लिकेशन, जो पबमेड टबमेड बड़े बड़े पब्लिकेशन में पब्लिश करना है, साइंटिफिक पब्लिकेशन 1 इंडेक्स जर्नल में आपको एक करना चाहिए। सिग्नोप्सिस जो बोलता है, साइनोप्सिस एक करना है। 6 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के 6 मंथ्स के साथ साथ एक सिग्नोप्सिस, साइनोप्सिस बोलते हैं उसको, होना चाहिए। डिसर्टेशन और थेसिस, थेसिस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, पूरा एक पेशेंट का कितना क्या कर रहे हो, उसका प्री ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट के दौरान क्या हो रहा है, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, सबका फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन करके ये सब रखना है। थेसिस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो थेसिस पेशेंट के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। ये बिफोर 6 मंथ्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम एक आपको खत्म होना चाहिए एक थेसिस। देन लाइब्रेरी डिसर्टेशन एक ही करना है विद इन द 18 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग के 18 मंथ्स मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर 1 साल होके और एक 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक आपका लाइब्रेरी डिसर्टेशन खत्म होना चाहिए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब मिला के 11 टाइप्स ऑफ कोटा है। पेशेंट कोटा को मिला के जर्नल, सेमिनार, क्लिनिकल केस, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, क्लिनिको-पैथोलॉजिकल, साइंटिफिक पब्लिकेशंस, सिग्नोसिस, डाइट डिसर्टेशन और थेसिस, देन लाइब्रेरी डिसर्टेशन। तो 11 टाइप्स ऑफ इतना कोटा है। इसके बारे में कोई जानता है, कोई डिस्कस करता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं। अभी तक तो मेरे हिसाब से यूट्यूब में ऐसा कुछ वीडियो नहीं है जहाँ पे इस सब के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जब कोई स्टूडेंट पीजी कोर्स में एंटर करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, कोर्स जाते हैं, तब इसके बारे में पता चलता है। मेरे हिसाब से कोर्स में ज्वाइन करने के पहले ये सब बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। जिससे कि कुछ कुछ वेबसाइट, कुछ कुछ पीडीएफ जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत ढूंढना सर्च करने के बाद ये सब मिलता है। इजीली अवेलेबल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सब आपको अगर नहीं मिलता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डीएम कीजिए, मैं भेज दूंगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं आराम से। बहुत सारा चीज़ में मैं कंसल्टेशन देता हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके, गूगल मीट, जूम में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा चेक कीजिए, मेरा नंबर है, वहाँ पे जाकर डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर सेव करके प्रोफाइल चेक कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो आज की वीडियो यही था, कोटास इन एमडीएस कोर्स में पढ़ाई के अलावा, एग्जाम के अलावा, पेशेंट के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या सीखने को है। तो यही था आपके साथ भिन्न आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।